जंगल टून। जादुई बिरयानी। एक गांव में घनश्याम अपने परिवार के साथ रहता था। घनश्याम बहुत गरीब था, जिस वजह से वो अपने परिवार का पेट सही तरीके से नहीं पाल पाता था। पर घनश्याम के हाथ में खाना बनाने की कला थी। वो बहुत ही अच्छी बिरयानी बना लेता था और अपने परिवार के लिए बिरयानी बनाता रहता था। एक दिन की बात है, घनश्याम घर पर आया और उसने अपनी पत्नी चित्रा से कहा, अरे भाग्यवान, कहाँ हो? बहुत तेज भूख लगी है, चलो खाना बना दो। कहाँ से बनाऊं खाना? घर पर राशन ही नहीं था। क्या? घर पर राशन नहीं है? अरे घर पर राशन नहीं था तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हाँ? चलो आज मैं चावल ले आता हूँ, बिरयानी बनाऊंगा। अजी, मेरे दिमाग में एक बात आई है। आप बिरयानी बहुत अच्छी बनाते हैं, तो क्यों ना बिरयानी बनाकर बेचा कीजिए। कम से कम इससे 2 पैसे ही कमेंगे। अरे हाँ, बात तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो, पर हमारी बिरयानी लेगा कौन? क्योंकि गांव में तो बहुत बड़े बड़े ढाबे पहले से ही है। अरे आप पहले से ही हिम्मत क्यों हार रहे हैं? बनाइए तो भगवान सब कुछ कर देगा। ये सुनकर घनश्याम बहुत खुश हो जाता है और वो बिरयानी बनाने का सारा सामान उधार ले आता है और बिरयानी का काम शुरू कर देता है। पर उसकी ज्यादा बिरयानी नहीं बिकती है, जिस वजह से उनका कोई मुनाफा नहीं होता और एक दिन तो सारी बिरयानी बेकार ही हो जाती है, जिस वजह से उन्हें काफी घाटा पड़ जाता है। ये देखकर घनश्याम काफी दुखी होता है और वो अपनी पत्नी से कहता है, देखा? हाँ? देखा ना, अब मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि हमारी बिरयानी कोई नहीं लेगा, पर तुम मानी ही नहीं। अजी क्या हो गया? एक ही दिन तो खराब हो गई। वैसे भी रोज रोज ऐसा कहाँ होता है। नहीं, पर मेरा मन नहीं कर रहा है कि मैं बिरयानी बनाऊं, क्योंकि इस तरह का नुकसान हुआ तो हम लोग फिर से पहले जैसे ही हो जाएंगे। तभी उनके दरवाजे पर एक बूढ़ी अम्मा आती है और वो उनसे कहती है, अरे बेटा, कुछ खाने को हो तो दे दो, बड़ी तेज भूख लगी है। अम्मा जी, अभी तो कुछ नहीं है, पर आप कुछ देर बैठिए, हम अभी आपके लिए बना देते हैं। और इसके बाद घनश्याम उनके लिए बिरयानी बना देता है और वो बूढ़ी अम्मा बिरयानी खाती है और घनश्याम से कहती है, अरे तुम्हारी बिरयानी तो बहुत अच्छी है। लेकिन क्या फायदा माँ जी, कोई भी इसे लेता ही नहीं है और आज तो मेरी सारी बिरयानी खराब हो गई। अरे तुम चिंता क्यों कर रहे हो? तुमने मेरा पेट भरा है। ये लो जादुई चावल। इन चावलों को तुम अपनी बिरयानी में मिला देना। इससे तुम्हारी बिरयानी जादुई हो जाएगी और वो कभी भी खत्म नहीं होगी और उसका स्वाद भी बढ़ जाएगा। ये सुनकर घनश्याम बहुत ही खुश हो जाता है और इसके बाद वो बूढ़ी अम्मा वहाँ से चली जाती है। उनके जाने के बाद वो दोनों बहुत खुश होते हैं और अगले दिन घनश्याम चावलों को डालकर बिरयानी बना लेता है और उसकी जादुई बिरयानी की खुशबू पूरे गांव में फैल जाती है, जिससे सभी उसके बिरयानी खाने आते हैं। ये देखकर घनश्याम और चित्रा बहुत खुश हो जाते हैं। सभी उसकी बहुत तारीफ भी करते हैं। अरे वाह घनश्याम भैया, तुमने तो बड़ी अच्छी बिरयानी बनाई है। हाँ, सही कह रहा है रामू, आज तक मैंने इतनी बढ़िया बिरयानी नहीं खाई है कभी। हाँ? ये सुनकर घनश्याम बहुत खुश होता है और अब उन लोगों की बिरयानी खूब बिका करती थी, जिससे उन लोगों की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो गई थी और अब वो लोग धीरे धीरे अमीर भी हो गए थे। अगर ये कहानी तुम्हें पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और इस कहानी को लाइक और शेयर करो।